भगवान श्री कृष्ण आज जब वार्तालाप हो रहा था तब एक बंदे ने बहुत ही आसानी से एक सवाल पूछ लिया। हालांकि वो कंफ्यूज था और टीनेजर भी था। उसने पूछा कि श्री कृष्ण भगवान थे, प्रभु थे, तो उसने ये युद्ध रोका क्यों नहीं? वो चाहते तो रोक सकते थे। या मैंने कहा और कुछ एलोबरेट करो। हालांकि मैं उसकी बात समझ गया था, पर मैं उसको और भी कुछ समझाना चाहता था। तो फिर मैंने बोला और कुछ अलग तरीके से पूछे या और कुछ एलोबरेट करो। तो उसने पूछा, सीधा ही पूछ लिया कि भगवान श्री कृष्ण जी ने ये युद्ध न रोका, इसका मतलब ये हुआ कि क्या उसके बस में नहीं था या ये लोग उसका मानते नहीं थे? तो जब ये सुना तो मैं हंस पड़ा। मैंने कहा हाँ, अभी तुमने सही सवाल किया। तो आइए उसके बारे में स्पष्टीकरण करते हैं। अगर ये आप पूरा ध्यान से सुनेंगे तो पूरा गीता सार इसमें आ जाएगा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में संदेश दिया है, ये जो संदेश है उसको आप कोई भी एंगल से पहले सोचिए, और उसके बाद आप जब गीता को पढ़ेंगे या गीता का कोई भी पेज पढ़ेंगे तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि वो आपने जो सोचा है वही सही है, ऐसा आपको अनुमान हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बंदे ने ऐसा कुछ सोचा, नेगेटिव व्यू बोल सकते हैं। तो उसने यही सोचा, तो देखा आपने, उसको वही जवाब मिला। तो मैंने वही समझाया उसको कि देखो, अगर आप नेगेटिव सोच के साथ अगर गीता जी को सोचोगे या समझोगे या पढ़ोगे तो ऑफकोर्स आपको यही बोलेगा कि तू सही है। तो अभी देखिए, इसको, इस सोच को सही करने की भी ज़रूरत है। कैसे करेंगे? तो मैंने उसको ये बताया कि भगवान श्री कृष्ण जी ने ये महाभारत युद्ध न होने देने की फेवर में थे, न होने की फेवर में थे। वो क्या कहते थे या वो क्या कहना चाहते थे, वो जो मैसेज उसने पास किया है वो यही किया है कि आप क्या चाहते हो वो आप करो। दूसरा ये कहना चाहते थे कि जो भी आप तय करोगे उसमें सही ये है। आप समझे बात को? मैं फिर से दोहराता हूं कि हम जो चाहे वो करेंगे, उसका वही परिणाम आएगा। एक बात, चाहे आप पॉजिटिव सोचिए तो पॉजिटिव परिणाम आएगा, नेगेटिव सोचिए नेगेटिव परिणाम आएगा। यानी कि उनको बताए कि युद्ध न करने से क्या फ़ायदा है। या तो दोनों पक्ष को समझाया गया कि युद्ध न करें, उसके लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी उसने फॉलो भी की, करवाई, दोनों किया। दोनों पक्ष ने यही सोचा कि युद्ध करना ही अच्छा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो युद्ध कर लो। पर युद्ध में जो नियम है या युद्ध में जो करना चाहिए, जो समय पे जो इंसिडेंट बना, उस समय पे जो जरूरी था वहाँ पे उन्होंने वो संदेश दिया और उसको प्रूव भी किया। तो कुल मिला के जब आप पूरा महाभारत एक्चुअली, हालांकि सब लोगों ने पढ़ा ही होता है, सोचा भी होता है, समझा भी होता है, पर कई कई जगह पे आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो वो कन्फ्यूज़न यहाँ पे अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि आपको यहाँ पे दो ही संदेश दिया गया है। एक कि सही क्या है, और दूसरा कि कोई भी जब आप निर्णय लेते हो और निर्णय में जब आपको द्वंद्व होता है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। थोड़ा और इजी तरीके से समझिए और समझने की कोशिश करें तो ऐसा बोल सकते हैं कि कृष्ण को मन समझिए, भगवान श्री कृष्ण को मन समझिए। तो आप देखिए, हमारे प्रतिपल, हमारे जीवन में, हमारे मगज के अंदर हर एक चीज़ का करना या नहीं करना, या समझना या नहीं समझना, दोनों ही चीज़ में द्वंद्व चलता रहता है। और मन जो है, जो हम कृष्ण बोलते हैं, वो कृष्ण दोनों ही तरह बोलेगा, हाँ तुम्हारा ये भी सही है, तुम्हारा ये भी सही है। देखो, आप अगर किसी बुरे आदमी को पकड़ोगे और उसको जब ध्यान से सुनोगे
आपको लगेगा कि नहीं वो सही है, उसके बाद आप सही आदमी को पकड़ो और उसकी बात सुनो तो आपको क्या लगेगा यार ये भी सही है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण भगवान को मन समझिए और उसके बाद आपके मगज में जो विचार आते हैं उसके बीच में जो द्वंद्व प्रतिद्वंद होता है वही भगवत गीता है, यही भगवत गीता है, यही भगवत गीता का सार है। अभी और एक स्टेप आगे बढ़ जाइए, और एक स्टेप आगे कैसे बढ़ेंगे कि उसके बाद आप जो निर्णय लेंगे, आपने कोई भी निर्णय लिया तो वो तो अप्रूव कर देगा मन या भगवान श्री कृष्ण कि हाँ भाई तू सही है, कर, इसके अंदर ये होना चाहिए और तू ये कर रहा है तो इसके अंदर ये होना चाहिए। फिर आप जब निर्णय लोगे और उसके ऊपर जब आप कुछ काम करोगे तो उसके परिणाम आएंगे, और वो जो परिणाम आएंगे जो आपने सोचा है वो और जो करना चाहिए वो, और दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वो ही परिणाम के रूप में आपके सामने आ जाएगा। तो ये बात हो गई मन की या हमारी, और महाभारत या गीता संदेश या गीता सार के अंदर जो कहा गया है, बताया गया है। जब वो युवा ने पूछा कि थोड़ा और समझाइए, थोड़ा थोड़ा समझ में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो मैंने बोला नहीं, अगर समझना है तो पूरा समझना है, कन्फ्यूजन नहीं चलता है। तो बोले चलिए ठीक है, तो हम उसको और एक तरीके से समझने की कोशिश कर दें कि अर्जुन को जब युद्ध के अंदर जो संदेश दिया गया वहां पे आप देखोगे तो आपको सीधा पता चलेगा कि उसके सामने कौन लोग थे, अपने ही लोग थे। ठीक है, तब उसका मन द्विधा में चला गया। तो यहाँ पे हम वो स्टोरी में न जाते हुए सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये कहना चाहते थे कि देखिए जीवन में लड़ाई दो जगह पे सबसे ज़्यादा अहम होती है, एक अपने आप से और दूसरे अपनों से, और आदमी तभी हार जाता है। आप पूरा इतिहास ढूंढ लीजिए, रावण ले लीजिए, रामायण ले लीजिए, रावण में रावण को ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, आप महाभारत ले लीजिए, कहीं पे भी चले जाइए, आदमी का युद्ध तभी भयंकर हो जाता है जब अपने से होता है या अपनों से होता है। गीता का सार समझना है तो इसे भी आप समझ सकते हैं। अपने से युद्ध होता है तो भी अति भयंकर हो जाता है, क्योंकि आदमी खत्म हो जाता है अपने आप ही, ठीक है, या आदमी खत्म कर देगा। अपनों से युद्ध होता है तो भी नुकसान होता ही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो या अपनों से युद्ध करे या अपने से युद्ध करे, दोनों में सबसे ज़्यादा जो तकलीफ होती है और दोनों के अंदर जो सही रास्ता है वही दिखाने की जो कोशिश है, वही तो गीता सार है। ठीक है, तो आप जितना भी अंदर आप गहन चिंतन करेंगे श्री कृष्ण भगवान जी को समझने के लिए या उसकी गीता सार को समझने के लिए, तो आप देखोगे कि उसके अंदर नया और नया नए, मैं तो हर पल हति प्रतिपल जब इसके बारे में सोचता हूँ तो यही एग्जाम्पल को और तरीके से मेरे सामने आ जाता है, कभी और दिन और तरीके के सामने आ जाता है। मतलब जिस दिन जो सोच होती है वही सोच के हिसाब से वो गीता सार सामने आ जाता है और बोलता है यस तुम सही हो। तो ये इसीलिए तो महान ग्रंथ में आ गया कि जो भी है वो हमारा एक मोटिव पावर गिन लीजिए, या आप इसको ऐसा गिन लीजिए कि वो एक मोटिवेशन के तौर पे आपके सामने आ जाएगा। महाभारत ग्रंथ में भी आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, प्यार मिलेगा, दुश्मनी मिलेगी, भक्ति रस मिलेगा, युद्ध मिलेगा, राग द्वेष मिलेगा, सबका कॉम्बिनेशन है। और भी न जाने क्या क्या है, जितना भी आप सोचोगे इसके अंदर आप शब्द बढ़ाते जाइए, पर कुल मिला के जब आप उसका कंक्लूजन निकालोगे तो कंक्लूजन एक ही रहेगा, यही संसार है, यही माया है। तो और एक बात इसके अंदर से सामने आ गई कि गीता सार जो कहता है कि संसार में जो माया रूपी जो चीज है उनके ये सब रूप है, राग द्वेष होना, प्रेम होना, प्यार होना, दुश्मनी होना, भक्ति रस हो गया, युद्ध हो गया। देखिए अभी युद्ध के बारे में तो हमने बात कर ही लिया, अपने से युद्ध
यानी अपना जो द्वंद्व है अपने मन के विचार में वो, या अपनों से युद्ध। अपनों से युद्ध में जर जोरू और गुलाम, जर जोरू जो बोलते हैं ना, एक कहावत है आपको पता होगा, जर जोरू और जमीन। ये तीन का हमेशा प्रॉब्लम आपको आएगा ही आएगा। हर एक को ये दिक्कत आती है, हर एक के घर में, हर एक के घर में ये प्रॉब्लम है। मतलब अपने से, मतलब हमारे अपने इंडिविजुअल फाइट रहता है या अपनों से फाइट रहता है, जिसको हम युद्ध कह सकते हैं। भक्ति रस, भक्ति रस में बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स है। दुश्मनी ले लीजिए, दुश्मनी देखिए, भाई की भाई से दुश्मनी, और मामा की भांजे से दुश्मनी, भाई की बहन से दुश्मनी। देखो पूरा जो भी आप स्टोरी उठाएंगे, स्टोरी बोल लीजिए, कथा बोल लीजिए, आत्मसात बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, पर उसमें कुल देखेंगे वो सब भी स्टोरी जो महाभारत में थी वो आज के डेट में भी हमारे जीवन के अंदर वही अप्लाई है। उसमें कहीं पे भी कोई चेंज नहीं है। हाँ, एक बात है कि ये जो भी होता है इसके अंदर जितना कम होगा या आप जितना ज़्यादा बैलेंस करोगे अपने जीवन में, अपने संसार में, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को सुखी, शांति एवं समृद्धि में पाओगे। तो ये जो फैक्टर्स है वो एकदम से क्लियर कट है। ये संसार की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो पहले से ही थी, है और रहेगी। उसमें ना कोई बचा है ना कोई बचेगा। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण को हमें अपना मन समझना है, और वो समझ के फिर आप जो भी निर्णय लेंगे आप उसको भी इस हिसाब से चलिए कि भगवान श्री कृष्ण को अलग न समझते हुए आप अपने आप को, अपना मन जो है जिसको हम सारथी बोलते हैं, उसको हम श्री कृष्ण समझे। और आप देखोगे कि आपको बहुत ही अच्छे और ड्रामेटिकली या एकदम सरप्राइजिंगली ये इतना जोरदार चमत्कारिक रूप से आपको परिणाम मिलना चालू हो जाएगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा ऐसा परिणाम भी आते हैं। तो अभी तक मैं ये कहना, अभी यहाँ से और एक बात निकल के सामने आई कि गीता को गीता न समझते हुए, भगवान श्री कृष्ण को भगवान न समझते हुए, वो हमें ही अपने आप को ही समझना है। तो गीता यानी क्या है कि हमारा संसार है, और भगवान श्री कृष्ण क्या है, हमारा मन है। ये दो बात पकड़ के चलिए और फिर देखिए, तो आप देखोगे कि आपको जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि वो आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये जो है वर्ल्ड है वो एक स्टेज है, ड्रामा का स्टेज है, और वो सब ड्रामा आप कर रहे हो जो हमें भगवान कराता है। और वो जो भी आपको रोल मिला है वो रोल को आप बेस्ट परफॉर्म करके जाइए। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का जो ये टॉपिक है आपको अच्छा लगा होगा।